हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो आज मैं अपनी रची हुई एक कहानी लेकर आई हूँ जिसका नाम है संतान। तो कहानी को शुरू करने से पहले चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए आज मैं अपनी रची एक कहानी आपको कह सुनाती हूँ जिसका नाम है संतान। आश्विन का दोपहर है और पंखे ने छुट्टी ले ली है क्योंकि अब गर्मियाँ थोड़ी थोड़ी कम हो रही है। उर्मिला काफ़ी थकी हुई सी अपने पति से सत्तू बनाते हुए पूछती है, आज सत्तू खाओगे ना। नारायण कहता है, बना लो, खा लूँगा। आज तुम थक गई होगी ना। हाँ, थक गई हूँ। अब इतना काम नहीं होता, उम्र हो गई है ना। कुछ सादा ही बना दिया करो, कितना भाग भाग कर काम करोगी। वैसे उर्मिला का घर बहुत बड़ा है और उसके 2 बेटे और बहुएं हैं, पर उर्मिला अपना खाना खुद बनाती है। सुबह चाय देते हुए नारायण से कहती है, आज जरा जल्दी काम कर लेती हूँ, कथा सुनने जाना है। कौन सी कथा, इतना उपवास व्रत मत किया करो, ये तुम्हारी कोई उम्र है व्रत करने की। नारायण थोड़ा गुस्से से कहता है। अच्छा अच्छा, कोई उपवास नहीं है मेरा, बस कथा सुन के आई, वो तो कर ही सकती हूँ ना। हाँ जाओ, सुन आओ तुम। वैसे आज पूजा कौन सी है। नारायण पूछते हुए कहता है। जीतिया कहकर उर्मिला चली जाती है। अब घर का सारा काम करके उर्मिला मंदिर जाती है और कथा सुनती है। कथा सुनकर हाथ में प्रसाद लेते हुए घर की तरफ जा रही होती है, तब पुराने दिन की कुछ यादें आंखों के सामने छाया चित्र के जैसे आने लग जाती है। बात उस समय की है जब उर्मिला केवल 15 वर्ष की थी। उन दिनों में विवाह शादी आदि जल्दी हो जाया करती थी। एक दिन उर्मिला के पिता पीली धोती पहनकर घर आए और कहा, उर्मिला की माँ, उर्मिला की शादी तय कर दी है। दरअसल पहले जब शादी विवाह तय हो जाया करता था तो पीली धोती पहनने का चलन था। उर्मिला की माँ ने पूछा, कहाँ तय की है लड़की की शादी और लड़का क्या करता है। उर्मिला के पिता ने जवाब देते हुए कहा, सरकारी बाबू हैं, हमारी उर्मिला खुश रहेगी। कुछ 4 महीने बाद उर्मिला की शादी हो गई नारायण बाबू से। दुल्हन बन उर्मिला नारायण के घर आ गई। समय बीत रहा था और पति पत्नी के विचार अच्छे थे, मिलजुल कर परिवार की जिम्मेदारी उठा रहे थे। नारायण अपने परिवार में इकलौता कमाने वाला था और 4 और भाई थे जो पढ़ाई और अन्य काम पे लगे थे। कमाई का एक फिक्स साधन केवल उर्मिला के पति नारायण की थी। समय बीता और उर्मिला और नारायण की शादी को 3 साल हो गए। उर्मिला और नारायण की शादी को अभी 3 साल हो गए थे, परंतु उनकी कोई संतान नहीं थी। इससे पति पत्नी काफ़ी परेशान थे और घर के लोग रोज रोज कोई ना कोई उपाय बताते रहते थे। सासू माँ इन 3 सालों में उर्मिला से न जाने कितने व्रत करवा लिए ताकि संतान की किलकारी घर में गूंजे, पर सब व्यर्थ था जैसे। पर उर्मिला ने भगवान की भक्ति नहीं छोड़ी और शायद ईश्वर ने उसकी सुन ली। फिर आश्विन का महीना आया और 1 साल बीता और अब उर्मिला के यहाँ एक बेटी का जन्म हुआ। सब घर में बहुत खुश थे, पर सास जरा कम खुश थी। बेटा जो चाहिए था। उस समय तो लोग बेटे के लिए क्या क्या नहीं करते थे। बेटा ही रखवाला होता है, बेटा ही कुलदीपक होता है, यही कहती थी उर्मिला की सास। बेटा है तो वंश है,
नहीं तो नहीं, बेटी तो अपने घर चली जाएगी। यही सब कहकर उर्मिला की सास थोड़ी दुखी रहती थी। ईश्वर ने शायद उर्मिला की सास की बात सुन ली और उर्मिला के 2 बेटे भी हुए अगले 3 सालों में। नारायण और उर्मिला 3 बच्चों को पाकर परिवार को पूरा होता देख जीवन में खुश थे। बच्चों की देखभाल और घर की जिम्मेदारियों के साथ समय बीत रहा था। इसी दौरान उर्मिला के सास और ससुर का देहांत हो गया। बच्चे दादा दादी को खोकर बहुत दुखी थे। सबसे छोटा लड़का तो दादी के पास ही रहता था, तो वो बिल्कुल चुप हो गया। उसकी तबीयत बिगड़ने लगी। उर्मिला और नारायण ने सोचा कि वक्त के साथ सब ठीक हो जाएगा। 3 महीने गुजर गए, पर उसकी तबीयत में कोई सुधार नहीं हो रहा था। पति पत्नी अपने बच्चे को लेकर काफ़ी चिंतित थे। खूब इलाज करवाया और शहर लेकर गए। खर्चा इतना था कि अगले 2 साल पति पत्नी खुद को भूल बच्चे के पीछे ही लग गए। बड़ा लड़का और लड़की के स्कूल का खर्चा और छोटे वाले की दवाइयाँ, पैसों की तंगी में घर का माहौल खराब हो रहा था। उर्मिला दिन रात व्रत उपवास करके अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करती कि सब ठीक हो जाए और दोनों बच्चों की पढ़ाई भी अच्छे से चल सके। सच ही कहते हैं, माँ बच्चों के लिए बहुत कुछ करती है। जिस दिन एक औरत को पता चलता है कि वो माँ बनने वाली है, उसी दिन से खुद का ख्याल करने लगती है। चाहे पहले जो करती हो, उस दिन के बाद से उसकी दुनिया उसके गर्भ में पलने वाले बच्चे का हो जाता है। जो हिदायत दी जाती है उसको सख्ती से पालन करती है, चाहे पसंद हो या ना हो। क्या उस दिन से ही औरत माँ नहीं बन जाती? जबकि पिता तो संतान के जन्म के बाद पिता बनता है। भगवान ने उर्मिला की सुन ली और 2 साल बाद उसका छोटा बेटा ठीक हो गया। अब वो पहले की तरह व्यवहार करता था। जो बिल्कुल चुप हो गया था, अब नटखट हो गया और पहले की तरह स्कूल जाने लगा। अब तीनों बच्चे स्कूल जाते और पढ़ाई में व्यस्त हो गए। बच्चे धीरे धीरे बड़े हो रहे थे। अब उर्मिला और नारायण को बेटी की शादी की चिंता सताने लगी। बड़ा लड़का भी कॉलेज जाने के योग्य हो गया था। अब नारायण और उर्मिला ने रिश्तेदारों में ये बात फैला दी कि अगर कोई योग्य लड़का हो तो हमें बताएं। अपने बेटे की फरमाइश की कॉलेज में दाखिला दिलाने के लिए नारायण को एड़ी चोटी का जोड़ लगाना पड़ रहा था। कारण कॉलेज की फीस बहुत ज़्यादा थी और नारायण बाबू की तनख्वाह में इतना कुछ करना मुश्किल हो रहा था। नारायण ने अपने ऑफिस से लोन ले लिया और दाखिला करवा दिया। अब लोन की मंजूरी मिल गई तो जान में जान आई। सोचा चलो बेटा अच्छे से पढ़ लिख जाएगा। अभी बेटी के लिए वर भी देखना है, उसका विवाह भी कराना है। उर्मिला ने कहा भी इतना पैसा चुकाते चुकाते आपकी रिटायरमेंट आ जाएगी, तो इतना लोन में खर्चा क्यों करना। नारायण ने कहा, अरे पगली, बेटा पढ़ लिख जाएगा तो पैसे फिर आ जाएंगे। ये तो बिल्कुल फ़ायदे वाला इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ मैं। पर बेटी की शादी और छोटे की पढ़ाई भी रहती है। ईश्वर ने चाहा तो सब अच्छे से हो जाएगा। नारायण बाबू ने मुस्कुराते हुए कहा। अब बेटे का कॉलेज शुरू हो गया और बेटी के लिए ठीक ठाक लड़का भी मिल गया। दामाद बाबू इंजीनियर थे और उनकी कोई ज़्यादा मांग भी नहीं थी। उर्मिला नारायण ने बेटी को भी अच्छी खासी पढ़ाई करवाई थी, क्योंकि नारायण बाबू शिक्षा को सबसे बड़ा गहना समझते थे। तो उस जमाने में भी अपनी बेटी को ग्रेजुएट बनाया था। इसलिए लड़के वाले कुछ भी डिमांड नहीं कर सके।
बेटी को अपने पति के साथ विवाह बंधन में बांधकर पति पत्नी खुश थे। कर्ज तो बहुत हो गया था, लेकिन दिल में सुकून था कि सब अच्छे से हो गया। अब एक छोटा बेटा था, उसकी भी पढ़ाई उसके पसंद के कॉलेज में करवा दिया। उसके खर्चे भी बहुत थे। उर्मिला नारायण ने अपनी सारी छोटी मोटी ख्वाहिशों को छोड़कर बच्चों की पढ़ाई को तरजीह दी। नारायण बाबू के सहकर्मी कहीं घूमने फिरने जाते तो उनको भी कहते, लेकिन वो कहीं नहीं जाते। आखिर बच्चों की पढ़ाई ज़्यादा ज़रूरी थी। घर पे खाना पीना भी बिल्कुल सादा ही हुआ करता। शादी विवाह में भी सादगी से जाते। लोग कहते भी, नारायण बाबू कितना अच्छा कमाते हैं और कितना सादगी से रहते हैं। सच है, सादा जीवन उच्च विचार। बच्चों के लिए माँ बाप अपनी सारी खुशियाँ छोड़ देते हैं। समय बीता और बहुत समय बीता। अब दोनों बेटों की शादी कर दी गई। नारायण और उर्मिला अब रिटायर हो गए अपनी जिम्मेदारियों से। दो प्यारी बहुओं की सास थी उर्मिला। आसपास के लोग सोचते अब इनको आराम है। पास ही उर्मिला की दोस्त रहती थी, जिसने उसकी पूरी जिंदगी देखी थी। कैसे कैसे एक एक रुपया जोड़ जोड़ कर और कष्ट से बच्चों को पढ़ाया और बेटी की शादी की थी। उर्मिला की सहेली और उसके पति का बड़ा सहयोग था उर्मिला की ज़िंदगी में। हमेशा उनके साथ सुख दुख में रहे, सुख दुख साथ में देखा। सहेली का भी एक बेटा था और बहू भी घर आ गई थी। अब दोनों सखियां बात करती कि अब आराम से ज़िंदगी होगी, अब बहुएं हैं ना घर संभालने को। पर शायद नियति को ये मंजूर न था। उर्मिला नारायण की दोनों बहुएं बहुत ही झगड़ालू स्वभाव की थी। दोनों ने शायद मिलनसार शब्द कभी सुना ही नहीं था। आए दिन घर में झगड़े होते। माँ बेटे में भी बात विवाद हो जाता और बेटा भी माँ की कोई बात नहीं सुनता। एक दिन तो बात इतनी बिगड़ गई कि नारायण की तबीयत ही खराब हो गई। हॉस्पिटल जाने की नौबत आ गई। डॉक्टर ने कहा इनको किसी प्रकार की परेशानी ना दें, ध्यान रखें कि इनको कोई परेशानी वाली बात ना बताएं। पिताजी को दोनों बेटे घर ले आए। उर्मिला ने सोचा शायद अब कोई लड़ाई झगड़ा ना हो, पर दोनों बहुओं ने तो सास ससुर को जान से ही मारना था। घर पे माहौल में कोई परिवर्तन नहीं था। जैसे तैसे बस सास ससुर को खाना दे दिया जाता। उर्मिला नारायण के दुख का ठिकाना न था। क्या सोचा था, बच्चों को पढ़ा लिखा के शादी की और अब लोन की वजह से पैसा भी इतना नहीं है। आखिर रिटायरमेंट के बाद कितना ही पैसा मिलेगा। नारायण उर्मिला से कहता है कि बच्चों को अच्छा इन्वेस्टमेंट कहा था। क्या पता था इन्वेस्टमेंट में लॉस होने वाला है। इतना कहते ही नारायण की आवाज़ भारी हो गई। उसके गले में आंसू भर आया। आंखों से निकलने से रोक रखा था उसने। उर्मिला अपने पति को शांत करते हुए कहती है, तुम क्यों चिंता करते हो? हमें पेंशन मिलता है ना, किसी पे बोझ नहीं है ना हम। मैं क्या इतनी बूढ़ी हो गई हूँ कि तुम्हारा ख्याल न रख सकूं? इतना कहकर उर्मिला की आंखें भर आई। पेंशन के पैसों से घर के खर्चे में सहयोग करते थे उर्मिला नारायण, वरना पता नहीं बच्चे और क्या करते और कहते। उर्मिला कुछ कहती नहीं थी, पर दिल ही दिल में सोचती थी, क्या इन बच्चों के लिए उसने इतने व्रत किए, इतनी मन्नत मांगी कि संतान हो, क्या इस दिन के लिए? अब उर्मिला और नारायण बाबू की तबीयत इतनी अच्छी भी नहीं हुआ करती थी। दिन रात चिंता, फिक्र और बच्चों के कड़वे वचन और कड़वे व्यवहार। एक दिन तो हद ही हो गई। बड़ी बहू ने
खाना ही नहीं बना है। नारायण की तबीयत अभी थोड़ी थोड़ी संभली ही थी। ऐसे में वक्त पे दवा और खाना दोनों की ज़रूरत थी उसको। छोटी बहू को जब ससुर ने कहा, क्यों बहू, आज खाना नहीं मिलेगा, काफ़ी देर हो गई है, इतना सुनने की बस देरी थी। दोनों बहू आकर सास ससुर को सुनाने लगी। आपको काम ही क्या है, आप अपने पति को खाना तो दे दिया कीजिए माँ जी। बच्चों को देखो या आप दोनों बूढ़ा बूढ़ी को। आजकल की पढ़ाई कोई ऐसी नहीं है कि बच्चे खुद ही कर ले, माँ को भी लगना पड़ता है। आपको क्या समझ आएगा, घर में हजारों काम होते हैं। उर्मिला नारायण के कपड़ों पर इस्त्री कर रही थी। इतने में बड़ी बहू तपाक से बोली, अभी भी कपड़ों पे इस्त्री करने की क्या ज़रूरत है? बाबूजी कहीं जाते आते तो नहीं, इतना बन सवर कर रहने की क्या ज़रूरत है? पता है ना बिजली कितनी महंगी हो गई है। उर्मिला ने तुरंत इस्त्री बंद किया और अपने पति को खाना खिलाकर दवाई देते हुए कहती है, अब आप आराम कीजिए। उर्मिला स्नान कर पूजा करने के लिए मंदिर में आती है और भगवान के आगे रोने लगती है। सोचती है क्या करें, कैसे क्या बोलें। न बेटा विश्वास करेगा अगर बेटे से बहू के बारे में कहूँ तो। ये सब सोचते सोचते उर्मिला मंदिर में ही सो जाती है। उधर से उर्मिला का पोता दादी को देखकर चिल्ला उठा, माँ देखो दादी को कुछ हो गया। बहू ने कहा, सोने दे, दादी सो रही है, तू चल अपनी पढ़ाई कर। उर्मिला की आँख खुल जाती है और वह मंदिर से बाहर आई। उसकी आँख सूजी हुई थी क्योंकि भगवान के सामने खूब रोकर आई। उस समय तो उर्मिला ने नारायण को दवाई देकर और आराम करने के लिए कह दिया, पर उसके अंदर जैसे ज्वालामुखी सा फूट पड़ा था। अब बच्चों की कड़वी बातें उससे बर्दाश्त नहीं होती थी, पर नारायण के सामने वो बकवास करना भी नहीं चाहती थी क्योंकि उसकी तबीयत बिगड़ जाती। उर्मिला ने आवाज़ लगाई, बहू ज़रा बाहर आओ। दोनों बहुएं बाहर आई। उर्मिला ने कहा, आज से मेरा और तुम्हारे बाबूजी का कोई काम न करना तुम दोनों, हम अपना देख लेंगे। हमारा खाना और किसी प्रकार की सेवा की कोई ज़रूरत नहीं है। बस फिर क्या था, दोनों बहुत खुश। बेटा घर आया, माँ को अपना चूल्हा चौका करते देखकर कुछ भी नहीं बोला। उस दिन से आज तक उर्मिला और नारायण शादी के बाद जब बच्चे नहीं थे वाली ज़िंदगी बिता रहे हैं। पर कहते हैं ना, माँ आखिर माँ होती है। जितिया बच्चों के लिए किया जाने वाला व्रत है। आज एक माँ का मन नहीं माना, इसलिए उर्मिला आज मंदिर गई है और जितिया के व्रत की कथा सुनकर अब घर पहुँच गई है। उसके सामने आज का सच है। घर आई तो नारायण ने उर्मिला से कहा, कर आई प्रार्थना अपने कपूतों के लिए। उर्मिला, अगर ये संतान सुख है तो ईश्वर ये सुख किसी को ना दे। इतने में उर्मिला नारायण और अपने लिए चाय लेकर आती है। उर्मिला की सहेली भी अपने पति के साथ आ गए और सब मिलकर आपस में चाय पीते हैं और बातचीत करते हैं। तो मेरे द्वारा रचित ये कहानी संतान यहीं पर समाप्त होती है। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा और सोचिएगा संतान सुख क्या होता है। संतान सुख संतान को प्राप्त कर लेना ही संतान सुख है, या संतान से अगर हमें सुख मिले तो उसे संतान सुख कहते हैं। बताइएगा ज़रूर। मुझे सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। मेरे चैनल डी मोटिवेट्स को लाइक कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। अगर आपको कहानी थोड़ी सी भी अच्छी लगी तो शेयर भी कीजिएगा अपने दोस्तों में। मुझे सुनने के लिए फिर से आप सभी का शुक्रिया, धन्यवाद।